वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लैब, जो कैंपस के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने केबल्स के बारे में बात कर दिया। आज हम उनको जोड़ेंगे और उसमें आईपी एड्रेस देने की बात करेंगे, राइट। ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने थोड़ा बेसिक काम जरूर किया होगा। तो ये हम लोगों ने कल बनाया था कि अगर कैंपस के अंदर इंटरनेट लगाया जाए तो हमें क्या करना होगा। ठीक है। तो इसमें हमने राउटर से केबल लगाए, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर डिवाइस सेम है तो हमें क्रॉस ओवर लगाना है, डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल लगाना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने लैन है। तो आपको मैंने वीडियो भी बोला था, आप सभी लोगों ने सर्वर का वीडियो देखा होगा और उसका असाइनमेंट भी दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप ये पाएंगे, अगर मैं पूछूं कि टाइप्स ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन, इसमें लैन कितना है। तो राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक लैन तो ये हो गया लैन नंबर 1। ये राउटर का दूसरा पोर्ट है तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरा लैन हो गया, लैन नंबर 2 हो गया। अब ये जो दो राउटर हैं, आगे बीच में ब्रेक नहीं, एक ही केबल के साथ जुड़ा हुआ, तो ये तीसरा लैन हो गया। तो ये हमारा जो पूरा नेटवर्क है, 3 लाइन आप कह सकते हो। और ये प्रैक्टिकल भाषा में बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो इसके अंदर 3 नेटवर्क है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। और हर नेटवर्क की पहचान उसके नेटवर्क आईडी से की जाती है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक नेटवर्क आईडी, रियल में तो आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक नेटवर्क आईडी ले लेते हैं। नेटवर्क आईडी आईपी एड्रेस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेटवर्क आईडी है वो हम, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क आईडी, तो ये आपका 192.168.1.0 ले लेते हैं /24। ये नेटवर्क आईडी 1 कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और हमारे पास 3 नेटवर्क होंगे, 3 नेटवर्क आपके पास में आ जाएंगे। ये नेटवर्क आईडी इसको 2 कर लेते हैं और इसको हम 3 कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली हम इसको मॉडिफाइड कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये हमारा 2.0 हो जाएगा, राइट। ये हमारा 2.0, ये हमारा नेटवर्क नंबर 3 है। ठीक है। और ये हमारा जो नेटवर्क है 3.0 हो गया, राइट। ठीक है। हमारे पास अब 3 नेटवर्क हो गए हमारे पास में। अब जो नेटवर्क आईडी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईपी एड्रेस भी बनेगा। तो इसमें जो आईपी एड्रेस होगा आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है कैसे निकाला जाता है आईपी रेंज। आईपी रेंज जो हो जाएगा आपका 192.168, 1.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। सेम चीज हमारा यहाँ के लिए, आपका जो आईपी एड्रेस होगा, आईपी पूल कह सकते हो या एड्रेस कह सकते हो, ये आपका 192.168.2.1 से लेके 254 तक जाएगा। कुल कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस कैंपस में कुल कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हैं, जितने आईपी अवेलेबल, यानी 254 कस्टमर को जोड़ा जा सकता है। अब हम आज के सेशन में यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जब तक हम इनको आईपी नहीं देंगे कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो आईपी कहाँ दिया जाता है कंप्यूटर में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको जरा सा इस पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, गूगल में एक चीज मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है। ठीक है। तो वो हमारा वो होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। फास्ट इथर इथरनेट पोर्ट बोलते हैं उसको, अगर लैपटॉप की बात करें। ठीक है ना, इन लैपटॉप लिख देते हैं ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इमेज में देख लेते हैं इसको। तो ये जो हमारे लैपटॉप के अंदर जो दिखेगा, ये वाला जो पोस्ट है फास्ट इथरनेट पार्ट है। अब समय बदल गया है तो अब ये लोग कहने लगे हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे इसको हम लोगों ने वायरलेस कर दिया। ठीक है ना, अब डायरेक्ट बहुत सारे लैपटॉप ऐसे मिलेंगे वायरलेस के थ्रू ही जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरलेस कर देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाली है। ये सिर्फ कहने की बात है। वास्तव में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो मुझे वायर कम्युनिकेशन ही रखना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। अगर आपको 24 घंटा अपने कंप्यूटर पे या सिस्टम पे इंटरनेट करना है तो वायरलेस से आपको नहीं बात बनने वाली। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या जहाँ पे आप वास्तव में सीरियस वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको वायर्ड लाइन ही लगाना पड़ेगा। वायरलेस तो सिर्फ नाम का होता है, वायरलेस में आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए भी अगर आपके कंप्यूटर में ये पोर्ट नहीं है तो फिर ये आपका HDMI पोर्ट या USB पोर्ट के थ्रू हमें केबल लगाना पड़ता है। आप वाईफाई के थ्रू प्रॉपर इंटरनेट नहीं कर सकते। हाँ, मौज मस्ती करनी है, थोड़े बहुत काम करने हैं,
आपका काम अभी चल रहा है, आपके पास होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा, वाईफाई नहीं होगा, दैट चलता है। तो अपने कंप्यूटर को ये कहीं ना इंटरनली, ये कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं बेसिकली एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। ये वायरलेस हो सकता है या फास्ट इथरनेट पोर्ट का हो सकता है। तो ये हम जब कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ते हैं तो उस लोकेशन पे आईपी दिया जाता है, तो इस विषय को आईपी देते हैं। जहाँ भी फास्ट इथरनेट पोर्ट होगा उसको हम लोग आईपी देंगे। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। तो ये जो भी आईपी है, तो इनमें मैं अभी दो कंप्यूटरों को आईपी दे रहा हूँ फिलहाल आज के सेशन में। एक हम पीसी जीरो को आईपी दे देते हैं, जो आईपी हमने यहाँ डिफाइन किया उन्हीं में से देना है। पीसी जीरो को मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.1.2 कर लेते हैं। मैंने टू क्यों किया कि ये हमारा जो राउटर का ये जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, इसको भी हमें आईपी देना पड़ेगा। जब तक आईपी नहीं दोगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो पहला काम है नेटवर्क कनेक्शन बनाने के बाद उन पोर्ट को आईपी देना। ठीक है, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि आईपी क्या देंगे, क्योंकि आप लोग लर्निंग स्टेज में सीख रहे हैं। तो आईपी अभी मैनुअली दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो हमने प्लान किया कि हम इसका इस एरिया का आईडी ये रखेंगे, रियल में हमें परचेज करना पड़ता है, कंपनी आपको देती है। ये बोला ना आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा टू मिनिमम, आपको याद होगा लास्ट सेशन में देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है। तो ये जो आईपी एड्रेस है आपको जो हमने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बांटना है। तो सबसे पहले मैं पीसी जीरो का आईपी प्लान किया, और ये वाला जो पोर्ट है इसको मैं 1.1 प्लान कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जो पोर्ट है या फिर 0/1 है, इस पोर्ट को जो मैं आईपी दूंगा 192.168.1.1/24 कर देता हूँ। अब ये जो दूसरा पीसी है हमारे पास में, ये आपका PC1 है, इसको मैं जो आईपी है वो मैं कर देता हूँ 192.168.1.3। हर एक को अलग अलग देना है। एक ही घर ये क्या है, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो अलग अलग घरों में एक ही टेलीफोन नंबर हो। हर एक कस्टमर का टेलीफोन नंबर अलग होता है। तो लॉजिक सी बात है कि जितने भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप या जो भी डिवाइस जोड़ेंगे सभी का आईपी एड्रेस अलग होगा। और जो आईपी एड्रेस होगा, जो भी नेटवर्क आईडी होगा, उन्हीं में से ही डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अभी हमने प्लानिंग किया, डाला नहीं, प्लान कर दिए। इनके अभी 3 पोर्ट पे मैं डाल रहा हूँ। अब ऐसे ही हमारा ये जो आईएसपी यहाँ पे भी हम प्लान कर देते हैं। PC3 जो है हमारे पास में, PC3 का जो आईपी एड्रेस है 192.168.2.2 कर लेता हूँ। 2.1 में यहाँ पे ऊपर वाले को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो पोर्ट है FA0/1 192.168.2.1/24। अब हमारा ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर 3 जो हमने डिफाइंड किया है 3.0, तो इसका जो आईपी पूल होगा, लॉजिक सी बात है, इसकी आईपी पूल होगी 192.168.3, तो फिक्स है। बाकी 1 से लेके 254 तक रहेगा। तो इन्हीं में से ये जो पोर्ट है FA0/0, हम इसको आईपी डिफाइन करेंगे। FA0/0 के लेफ्ट साइड जो मोटवाल कॉलेज बनाया है, मैं इसको आईपी बना रहा हूँ। तो 192.168.3.1। और ये जो दूसरा साइड का पोर्ट है हमारा, ठीक है ना, इसको हम FA0/0 MIP डिफाइन कर देते हैं 192.168.3.2। ठीक है, तो ये हमने प्लानिंग कर दिया। अगर अपने माउस को इस कंप्यूटर के ऊपर ले जाएंगे तो इस पे अभी एक पॉपअप स्क्रीन आपके सामने खुली हुई दिख रही होगी। इस पे फास्ट इथरनेट FA0, इस पे कोई आईपी एड्रेस सेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम राउटर के ऊपर ले जाएं तो राउटर में दो पोर्ट है FA0/0 एंड 0/1। प्लानिंग हमने जरूर किया है, FA0/0 को 192.168.3.1 देंगे, और FA0/1 को हम 1, लेकिन अभी डाला नहीं है। आप देख रहे होंगे लिंक डाउन दिखा दे रहा है, उसके आगे आईपी एड्रेस नॉट सेट। तो अब हम उसको आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस कैसे दिया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर, गो टू द CLI, और पहली बार अगर आप खोलेंगे तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में यस या नो पूछेगा। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे यस या नो पूछेगा, तो अभी आपको बाय डिफॉल्ट नो करना है। इसके बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वैसे आएगा जैसा भी मेरे पास में आया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर सवाल पूछता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस या नो, तो आपको क्या करना है, नो करना है। क्यों करना है एक्सप्लेनेशन में अपकमिंग सेशन में बताऊंगा। अगर वो नहीं आता तो आपके समय इस तरह से आएगा। अभी ये राउटर जो है ग्रेटर देन सिंबल में है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूजर मोड। अगर ग्रेटर, इसमें तीन चीजें बनेगी। एक तो आपका ग्रेटर देन सिंबल होगा, एक हैश में आएगा, ठीक है ना, आर यानी राउटर, और राउटर हैश। और तीसरा जो चीज होगा
राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग होगा और ये हमारे पास में और हैश बना होगा। ये तीन चीजें मिनिमम होगी। कोई भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है दुनिया में आपके लिए, हो सकता है कि ये नई चीज हो, ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है कि आज से पहले जब मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर ली, नौकरी भी लग गई, लेकिन हम कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा नहीं जानते थे, हम लोग एमएस वर्ड यूज नहीं करते थे। लेकिन आजकल मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपको कह सकता हूँ कि आप में से किसी को भी अब एमएस वर्ड सिखाया नहीं जाता। आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में या खुद से भी एमएस वर्ड आप सीख जाते हैं। आज ये नहीं कहा जाता एमएस वर्ड, वरना मुझे याद है कि मुझे एमएस वर्ड सीखने के लिए पर डेज का मैंने 2500 पे किया है। एमएस वर्ड कैसे टाइप करेंगे, 2500 टाइप के, वो दिन भी था। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आज आपको हो सकता है कि नहीं लगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं ये आपको हाई स्कूल में ही ये आपके उनके लैब में करा दिए जाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि आपके लिए कुछ नया होगा, पढ़ने के बाद भूल जाएंगे। आप जरूर भूल जाएं, लेकिन आपके बाद वाली पीढ़ियां वो ऑलरेडी ये चीजों को अवेयर होंगे, उनको लिए बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको तो सीखना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसका मतलब है यूजर मोड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूजर मोड। अगर आप आगे हैश आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। क्या बोलेंगे? प्रिविलेज मोड। और यहाँ पे एक आर लिखा है, ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा है, तो कॉन्फ़िग का मतलब ही होता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूजर मोड? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आपने कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप के बाहर कुछ भी लिखा हो कि आईपैड है या सोनी का है या एचसीएल का है, डजेंट मैटर। अगर मैं पूछूं कि आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे बताओगे? सीधी सी बात है कि मैं अभी जिस कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि मेरे इस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है, मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर के माई प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। लॉजिक सी बात है, क्योंकि जो बाहर लगा है उससे तो मैं नहीं देख के बताऊंगा। इसके प्रॉपर्टीज में क्लिक करूंगा, स्क्रीन पे जो कुछ भी आएगा उसके आधार पे मैं इंश्योर हो जाऊंगा कि मेरा ये कंप्यूटर क्या है, इसके अंदर कौन सा हार्डवेयर है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना लाइव कंप्यूटर क्लिक किया, तो मेरा एक कंप्यूटर है डेस्कटॉप का, इंटेल आर कोर है, i7 है। ठीक है, इसके अंदर जो रैम लगा हुआ है, इसके अंदर जो विंडोज 10 लगा हुआ है, ये है ना, हमने कब इसको 2021 में इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये सब हमारे कुछ डिटेल बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखा है उसके आधार पे हम समझ पाते हैं कि मेरे कंप्यूटर में ये चीजें। मैं कहने लगूँ मेरा फोन है, मेरा जो कंप्यूटर है आईपैड है, तो मान लेंगे नहीं, इसको इसी तरह से जानकारी ली जाती। तो इसी तरह से ये जो राउटर है, अब हम जब बात कर रहे थे कि ये हमारा जो राउटर है, ये राउटर 2811 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे कहीं कुछ लिखा ना हो। सब राउटर देखने में एक जैसे होते हैं। तो राउटर के बारे में कि ये राउटर कौन सा मॉडल है, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर है ना, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? राउटर तो ऐसा तो नहीं, कंप्यूटर में तो आराम से क्लिक किया और स्क्रीन खुल गया और देख लिया। राउटर के अंदर ये सब चीजें हमें, आपको यूजर मोड में जाके कमांड फायर करेंगे तो मिलेगा। मैं इसको क्लिक करूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ कमांड फायर करूं, हेल्प, ये सारे चीजें कमांड है, क्वेश्चन से में मिल जाते हैं। तो इनमें सारे कमांड डालकर मैं राउटर के बारे में जानकारी ले सकता हूँ कि मेरा टर्मिनल क्या है, ट्रेस रूट क्या है, पिंग क्या है, लॉग आउट क्या, इनेबल, डिस्कनेक्ट, थोड़ी बेसिक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आज के सेशन में इस पोर्ट पर जो मैंने आईपी प्लान किया वो डालने जा रहा हूँ। तो मैं इसके फिर लिखूंगा इनेबल, एक कमांड होती है इनेबल, जिसका मैं जॉब ऐड भी शेयर कर दूंगा, इनेबल। जैसे मैं इनेबल किया, हैश मोड यानी प्रिविलेज मोड में आ गया। अब प्रिविलेज मोड का मतलब क्या है भी समझिए। यूजर मोड तो आप समझ गए कि हमारा कंप्यूटर लैपटॉप जिस हालत में खरीदा था, वास्तव में इसका जो स्पेसिफिकेशन था वो होता है। लेकिन जब आप एक बार लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन जब खरीद लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से उसमें इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर लगाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आपको हो सकता है कि नहीं हो, तो आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, जूम का एप्लीकेशन ना हो, जूम इंस्टॉल किया आपने। तो अगर मैं आपसे अब लैपटॉप ले लूं और मैं कहूं कि जब मैंने खरीदा था और आज के समय में क्या डिफरेंस है, मैंने क्या चीज नहीं इंस्टॉल किया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका भी दो तरीका है, या तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में या सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर
हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में मैंने क्या चीज नया इंस्टॉल किया है। तो वैसे ही इस राउटर के अंदर मैं अभी इंचार्ज हूँ। एलटीटीसी में जो राउटर आपने सर्वर कर देखा उसका इंचार्ज मैं हूँ। कल को मेरा ट्रांसफर हो जाए, मैं चला जाऊं, ठीक है, मेरी जगह कोई नया आगे मुझे फोन करके थोड़ी ना पूछेगा कि भाई ये यहाँ पे जो राउटर में काम कर रहे थे ना इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर, नहीं। आप प्रिविलेज मोड में जाएंगे, कमांड फायर करेंगे और मिल जाएगा। एक बड़ा ही पॉपुलर कमांड भी होता है, अभी मैं लगे यहाँ दिखा दो, एक कमांड था शो रनिंग, ठीक है ना। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा राउटर का है वो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस किसका होता है, एप्पल मैक का। ये बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दुनिया में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो विंडोज हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं मोबाइल फोन के बारे में बात करूंगा तो इंडिया के अंदर मोबाइल फोन एंड्रॉयड, यानी कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल फोन कह सकते हो, या फिर जो भी लिनक्स वाला होता है वो कह सकते हो। और इसी तरह से जितने भी डिवाइसेज होती हैं, आपके राउटर हो गए, स्विच हो गए, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है वो आईओएस होता है, नहीं एप्पल मैक का होता है। ये इंडिया के अंदर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम का बराबर मौका दिया गया है, बराबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस आईओएस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे स्ट्रांग माना गया है। अब जो यहाँ पे अगर मैं 3 शब्द लिखूं, टैब बटन दबाऊं की का, तो कमांड अपने आप पूरा समझ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 शब्द लिखूं, ठीक है, और टैब बटन दबाऊं तो अपने आप कमांड देखो पूरा कर रहा है। आर लिखूं, कमांड दबाऊं, पूरा कमांड। तो क्योंकि अपने आप मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है समझ जाता है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये हमारे राउटर का नाम क्या है ये डिटेल बताना शुरू करेगी। ये राउटर है, यहाँ शुरू हुआ, मैंने कमांड फारी किया, जिसने कहा कि भाई करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये मेरा राउटर 564 बाइट को सपोर्ट करता है, इसका वर्जन ये है। अभी हमने कोई सर्विस डेफिनेटली मैंने नया लगाया है तो सब कुछ सब मना कर रहा है। अब मैं एंटर दबाता चला जाऊंगा, यहाँ पे सारी चीजें अगर मैं कुछ किया होऊंगा उसकी डिटेल आ जाएगा। अभी फास्ट इथरनेट पे कोई आईपी एड्रेस नहीं डाला है, जीवन में सब नल आ रहा है, सब ब्लैंक आ रहा है। एंटर करते जाएंगे फिर हम बाहर आ जाएंगे एकदम से, ठीक है, फिर हम बाहर आ गए। तो अगली बार हम डालेंगे और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा सेम कमांड अगर फायर करेंगे तो मुझे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि मेरे राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें लिखेंगे CON लिख देंगे तो भी आ जाएगा कॉन्फ टी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। शार्ट कोड लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कॉन्फ लिख के टैब बटन दिया कॉन्फ़िगर टी, ये पूरा कमांड तो ये होता है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना लिखिए कॉन्फ टी तो भी समझ में आ जाएगा, इंटर मार दिया। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे आते हैं, राउटर के अंदर आप यूजर मोड में इनेबल कमांड के बाद कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे तो अब मैं इस राउटर के अंदर तैयार हूं किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आज का सेशन का क्या टॉपिक है कि ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को मुझे आईपी देना। अभी मैं माउस ले जा रहा हूं, अभी जो इसका आईपी नॉट सेट आ रहा है, लिंक डाउन आ रहा है, तो अब यहाँ मैं क्लिक करता हूं और इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूं। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, इस इंटरफेस पे जाकर मुझे आईपी डालना है। तो मैं लिखूंगा INT, पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं INT, अदरवाइज इंटरफेस पूरा होता है। तो मैं INT लिख देता हूँ केवल। और ये जो पोर्ट आईडी है FA0/1, और जैसे मैं एंटर मार दूंगा तो मैं अब सॉफ्टवेयर मैनर में इस पोर्ट पे खड़ा हो गया हूं। अब मुझे आईपी डालना है, तो आईपी ऐड क्या डालना है, 192.168.1.1 सबनेट के साथ साथ /24 है, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एंटर डालूंगा और माउस यहाँ पे लेके जाऊंगा, अब देखो यहाँ पे हमारा 01 पे आईपी एड्रेस आ गया जो मैंने प्लानिंग किया था। बाय डिफॉल्ट राउटर का ये पोर्ट, ये सब नीचे ग्रीन दिख रहा है आपको, ये रेड दिख रहा है। राउटर का जो पोर्ट होता है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है। घर में आपने एसी लगाया, बहुत ज्यादा बिजली खर्चा करता है, आप घर में रहें या ना रहें, पंखा लगाएंगे कम बिजली का। उसी तरह से जो राउटर है वो सारे पोर्ट, राउटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हम उसके पोर्ट की सप्लाई सॉफ्टवेयर मैनर में बंद ना करें, फिजिकल तो आज का जमाना नहीं है, सब सॉफ्टवेयर मैनर में या रिमोट से होता है, ठीक है, तो राउटर बहुत ज्यादा बिजली खर्चा करेगा और अननेसेसरी ट्रैफिक जाम करके रखता है। इसलिए राउटर का पोर्ट बंद रखता है, ये रेड इसी वजह से। तो पोर्ट ऑन कैसे होगा, मैं लिखूंगा नो सट, जैसे मैं नो सट लिख के एंटर दबाऊंगा, आप यहाँ देखिए रेड कलर का, जैसे मैंने एंटर दबाया देखिए थोड़ा सा ऑरेंज होने लगा और थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा ये। और कंप्यूटर में कोई भी काम करो सेविंग करना इंपॉर्टेंट है। आप MS वर्ड कर लीजिए, प्रोग्रामिंग बना लीजिए, जब तक आप सेविंग ही नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो दिस इज अ डू राइट, डू राइट का मतलब सेविंग, यानी जो भी मैंने काम किया वो सेव हो गया। अब मैं इससे बाहर आ जाऊँ, एग्जिट, ठीक है, जब मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है, तो केवल कॉन्फ़िगरेशन इंड लिख दूंगा तो काम खत्म, घर जाओ।
तभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ माउस ले जाऊं तो अभी आप देखेंगे लिंक आपका मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया, आईपी मिल गया। और जो 0/0 है मैंने उसमें प्लानिंग किया है 3.1, तो इसको क्लीन करेंगे INT। अब हम जाएंगे FA0/0 पे, और इसको जो हम आईपी ऐड करेंगे 192.168.3.1/24 है, तो इसका मतलब सबनेट निकालने को मैंने आपको सिखा रखा है, इंटर मारा, और नो सट इसका भी पावर सप्लाई ऑन करना है, और डू राइट करना है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे दोनों पावर सप्लाई ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी ये रेड आ रहा है। क्यों रेड आ रहा है? क्योंकि अभी दूसरे साइड का हमारा ये इंस्टॉल्ड नहीं है, दूसरे साइड का भी मुझे कॉन्फ़िगर करेंगे तब ये जाके ग्रीन होगा। तो इस तरह से इनको आईपी दिया जाता है राउटर के अंदर। अब हम नीचे आ जाते हैं कंप्यूटरों में कैसे आईपी देंगे। ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसा ही होता है जो आपने सिमुलेटर में किया है, रियल में भी ऐसे ही करते हैं। कल मैं इसको थोड़ा और रिपीट कर दूंगा तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। आज थोड़ा पल बना के करके देखिए। अब मैं इस कंप्यूटर क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और इसको आईपी प्लान करूंगा। इसको आईपी प्लान क्या करना है 1.2, तो 192.168 वन डॉट, अगर मैं 1 दे दूं तो क्या होगा, 1 तो ऑलरेडी मैं यहाँ दे चुका हूं ना, फिर भी देखते हैं डालकर क्या होता है। 1 डालूंगा, जैसे नीचे डाल आया तो तुरंत मना कर दिया, कह रहा भैया आप क्या कर रहे हो, पहले से है एक नेटवर्क में 2 आईपी एक ही जैसे नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ के 1 के अलावा कुछ और डालना पड़ेगा जो मैंने प्लान किया, और 192.168.1.2 सबनेट अपने आप आ गया। अदरवाइज आप /24 डालिए। गेटवे क्या होता है, आप गेटवे को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है। अगर मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो भैया कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन तो यही होगा ना, इस कंप्यूटर से कोई भी चीज निकलेगा स्विच में, राउटर में होते हुए, यहाँ जाते हुए, यहाँ से आते हुए यहाँ पर आएंगे। तो ये अपने चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी लैपटॉप हो, ये जिस रास्ते से इस कैंपस से बाहर जाएगा वही रास्ता गेटवे कहलाता है। आप अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जिस गेट से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं वही आपका गेटवे होता है। तो गेटवे इज नथिंग, वह लोकेशन जहां से हमारे कंप्यूटर के सारी चीजें बाहर जाती है। तो राउटर का ये जो पोर्ट है ये आपका गेटवे कहलाएगा, ठीक है। अब इस गेटवे को आईपी कैसे देना है, वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो गेटवे का ये जो पोर्ट है वो हम आईपी डिफाइन कर देंगे 192, इसका आईडी जो है ये तो रियल में डिफाइंड हो गया। हमारा ये जो कंप्यूटर है इसको मैंने आईपी दे दिया। अब ये जो दूसरा कंप्यूटर है क्लिक करें, इसको भी आईपी दें 192.168.1.3। गेटवे इसका, गेटवे तो सभी का एक ही होगा, ठीक है ना। अब हमने ये चीज हमने कर ली। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। इन दोनों कंप्यूटरों में आईपी तो दे दिया। पहले दिन मैंने आपको इंटेलिजेंट और नॉर्मल और स्मार्ट डिवाइसों के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे जो मैंने स्विच लगाया है वहां पे मैं हब भी लगा सकता था। सन 2005-6 में हब 1,000 2,000 तक मिलते थे, स्विच मिलते थे 15,000 20,000 40,000 1 लाख 1.5 लाख का। आज समय बदल गया, स्विच का रेट हब के बराबर हो गया, वो बात अलग है। तो आज हम कल स्विच हब नहीं यूज करते, लेकिन किसी जमाने में हब बहुत इंपॉर्टेंट था। और लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि हब स्विच का खर्चा कितना आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें अब यहाँ पे अगर हब यूज करें स्विच यूज करें तो दोनों में आज आपको एक इंटेलिजेंट वाला जो है, इंटेलिजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटेलिजेंट का मतलब होता है जिसमें सेंस और मेमोरी दोनों होता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप क्लासरूम में बैठे हैं और मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आता हूं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। तो जब मैं क्लास में आने लगा तो आपके कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा कि मिस्टर यादव ये जाइए क्लास के अंदर, आपको अनु मिलेंगी, अनु जी को ये चिट्ठी है उनके घर से आई है, उनको लेटर दे दीजिए। भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपके क्लास में आ रहा हूँ। तो मैं क्लास में आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अनाउंसमेंट करूंगा अनु, मैं बोलूंगा, मेरी बातें सभी को सुनाई देगा। रिस्पांस कौन करेगा, जिसका नाम अनु होगा। मैं अनु के पास जाऊंगा, भाई ये डायरेक्टर साहब ने आपको लेटर दिया, आपके घर से आया, दे दिया मैंने। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, एक इंसान हूँ, मुझे मेमोरी और सेंस दोनों है, तो अब मुझे नाम से भी याद हो जाएगा, फेस से भी याद हो जाएगा, हुई अनु। नेक्स्ट टाइम 10 दिन बाद मैं फिर से आऊंगा क्लासरूम में, और मैं इस बार अगेन डायरेक्टर साहब ने मेरे को लेटर दिया और अनु को ही दिया है, तो मुझे तो इस बार मालूम है हुई अनु। तो मैं क्लास में आऊंगा, सीधे अनु के पास जाऊंगा, अनु ये आपके लिए लेटर है डायरेक्टर, उसमें मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। सेम व्यवस्था यहाँ पे भी होता है।
अगर आप पहली बार इस इन दोनों कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराऊं, और ये स्विच है, ये हमारा पीसी, इन दोनों को मैंने आईपी दे रखा, अगर मैं कम्युनिकेशन कराऊं फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपके सामने सब कुछ बनाया, आईपी पहले भी दिया, तो कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, ठीक है। तो उस केस में कैसे कम्युनिकेशन होगा, देखिए पैकेट आएगा, पिच हो या हब हो, उन्हें नहीं मालूम, तो क्या करेगा, अनाउंसमेंट करेगा, सभी को भेज देगा, सभी को भेजा, राउटर को सारे सभी को भेजा। इस केस में क्या हुआ, आपका ये इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, सिर्फ इसने कहा कि मैं हूं, तो ये वापस आएगा, इस कंप्यूटर के पास जाएगा, इस कंप्यूटर को बताएगा भाई सब मना कर रहे हैं, केवल ये वाला कंप्यूटर कर हाँ यही है, इसको वापस जाओ और इसको हैंड ओवर करो। जब इसको हैंड ओवर करेगा, यहाँ पे एक और प्रोसेस चल रहा है, आपने इन प्रोसेस लिखा है, ये फिर एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और यहाँ पर आएगा और इसको हैंड ओवर करेगा, और यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। आप देखिए वापस आया, और जैसे यहाँ पे आया ये आपका सक्सेसफुल हो गया ये। तो इसी तरह से रियल कम्युनिकेशन होता है, ये काम चूंकि इतना फास्ट होता हमें पता ही नहीं चलता, जाएगा पहली बार में स्पीच था तो उसको नहीं मालूम, लेकिन अब देखो ऑलरेडी एक बार कम्युनिकेशन हो चुका है, वन टाइम ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है, अगर मैं सेकेंड टाइम में कम्युनिकेशन करूं तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा से भेजूं तो अब क्या होगा, स्विच को अब मालूम है हु इज अनु, हु इज वेयर, तो बाकी को नहीं भेजेगा, सीधा इसको हैंड ओवर करेगा। लेकिन अगर यहीं पे हब लगा होता तो यही चीज रिपीट हो जाती, इसीलिए हब आपको नॉन इंटेलिजेंट, उसके अंदर सेंस तो होता है, मेमोरी नहीं होती है उसके अंदर। वापस आया एक्नॉलेज में, इसीलिए स्पीच को बोला जाता है फास्ट है, सिक्योर है, सब कुछ बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इस सेशन में, आज के सेशन में एक आईपी अलॉटमेंट देना, और पहले दिन का एक छोटा सा पार्ट उसको मैंने रिपीट किया है। आप इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इतना पोर्शन बनाइए, आप कोशिश करें कल इसको भी बना दें, साथ के साथ इसको में भी जाएं, क्लिक करें, CLI मोड में जाएं, और इसके अंदर भी ये जो पोर्ट हैं इसको भी ये सारे आईपी दे दें, तो कल कर लें तो बहुत अच्छा है। मैं भी इसको रिपीट करूंगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कर पाएंगे हाँ या ना, करके देखिए, और जो भी चीजें होंगी एक एक करके हम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, रिपोर्टिंग 7 में आपको शेयर करूंगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, ओके, थैंक यू।